सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूपक अलंकार की वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार के अंगों तथा उपमा अलंकार के बहुत सारे उदाहरणों पर चर्चा की थी। आज हम रूपक अलंकार को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे और साथ में उसके उदाहरणों को भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? रूपक अलंकार। तो चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती, वहां रूपक अलंकार होता है। बच्चों, यहाँ पे शब्द आया है उपमेय। इससे पहले जब हमने उपमा अलंकार वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि उपमेय उपमान क्या होता है। उपमेय यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? उपमेय। उपमान जिससे की जाएगी यानी जिस वस्तु से तुलना की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? उपमान बोलेंगे। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी जब ऐसा दिखाया जाए कि दोनों वस्तुएं अलग अलग नहीं हैं, तो यानी भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अर्थात जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। चलिए बच्चों, उदाहरण से हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं चंद्र खिलौना। तो यहाँ पे जो चंद्र है यानी चंद्रमा है, ये क्या है? उपमेय है, यानी चंद्रमा की तुलना की जा रही है। उपमेय मतलब जिस वस्तु की तुलना की जाएगी उसे हम उपमेय बोलेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और खिलौना जो हो जाएगा यानी खिलौने से तुलना की जा रही है, तो ये खिलौना क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो यानी चंद्रमा यानी उपमेय पर खिलौना उपमान का अभेद आरोप हुआ है, यानी चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। अगर हम ऐसा कहें कि चंद्रमा के समान खिलौना, तो बच्चों अगर हम समान कह देंगे तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। जब हम ये कहें कि चंद्रमा ही खिलौना है, अर्थात चंद्रमा और खिलौना में कोई अंतर नहीं है, चंद्रमा ही खिलौना है, तो इसे हम अभेद आरोप कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, यानी जब उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, तो वहाँ पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई, महाकवि सूरदास जी की पंक्ति है। चरण कमल बंदव हरि राई। तो बच्चों यहाँ पे चरण क्या है? उपमेय है, यानी चरण की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और कमल क्या हो जाएगा? उपमान। लेकिन बच्चों यहाँ हम समानता नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे चरण ही कमल है, यानी चरण रूपी कमल हम बोलेंगे। क्योंकि अगर हम समान कर देंगे तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे चरण उपमेय हो जाएगा और कमल उपमान हो जाएगा, यानी चरण उपमेय पर कमल उपमान का अभेद आरोप हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बच्चों चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। महाकवि तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये। उदित उदयगिरि मंच पर, यानी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, यानी भगवान श्री राम का को क्या बताया गया है? बाल पतंग, यानी बाल सूर्य बताया गया है। बिकसे संत सरोज सब, यानी संत को क्या बताया गया है? सरोज, यानी कमल के फूल के समान बताया गया है। और हर्षे लोचन भृंग, यानी नेत्र को कैसे बताया गया है? भौरे के समान बताया गया है। तो यानी यहाँ पे
नेत्र को ही भौरा मान लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे अंबर को क्या मान लिया गया है? पनघट मान लिया गया है। तारा को क्या मान लिया गया है? घट मान लिया गया है। और उषा को क्या मान लिया गया है? नागरी। तो यहाँ पे अंबर पनघट, तारा घट और उषा में नागरी का अभेद आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। फिर से देख लेते हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। यहाँ पे चातक को क्या मान लिया गया है? तुलसीदास मान लिया गया है। तो यहाँ पे चातक पर तुलसीदास का अभेद आरोप है, यानी उपमेय, चातक उपमेय में तुलसीदास उपमान का अभेद आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। बच्चों चलिए एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। पहला उदाहरण है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। दूसरा उदाहरण है। चरण कमल बंदव हरिराई। कभी कभी पहचानने के लिए भी पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उदाहरणों को ध्यान में रखना बच्चों बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई। अगला उदाहरण है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अगला उदाहरण है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अगला उदाहरण है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रूपक अलंकार बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।